Thank you. So, what would you like to say after Big Boss how we saw you doing party and all with all your friends and all? Yeah. Would you like to say something? Well, I think it's a different vibe and a feeling when you meet people outside the house. So that's been fun. क्योंकि कुछ भी कह लो यार, it's a different freedom that one is experiencing after being on cameras and so many cameras, and obviously being scrutinized for everything that you do. So it's been like a fun space to be in, just to interact with everyone outside of the house. Yeah. निमृत, कई बार हमने देखा जिस तरह की पार्टीज आपकी हो रही है, सबसे बड़ा सवाल लोगों की तरफ से कि ये जितनी भी पार्टी मंडली की हो रही है, मंडली का विनर पार्ट नहीं नज़र आ रहा है। स्टैंड की बात करें, एमसी स्टैंड को काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं। हाँ। आप कुछ बताना चाहोगे, इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन दैट ही इज नॉट बीइंग पार्ट ऑफ दैट पार्टीज एंड ऑल? सी, ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है. सी, इफ़ यू आस्क मी, बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं. कुछ होते हैं जो शायद अपनी कंफर्ट में मिलना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम मिले तो आप लोगों को पता चले. लोगों को लगता है कि शायद वो इतना सोशल नहीं है. आई थिंक ही इज़ वन पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, और वो उसकी पर्सनैलिटी का साइड है, जो आप सबने बिग बॉस के घर में भी देखा होगा कि उसको लगता है थोड़ा टाइम टू गेट यूज टू थिंग्स. प्लस ही इज़ ऑल्सो वेरी बिजी गाय. उसका टूर शुरू होने वाला है जिसके लिए हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है. सो दैट, एंड आई थिंक 4.5 months के बाद जब आपको पता हो कि आपका इंडिया टूर आने वाला है और आप फिर से फैमिली से दूर होने वाले हो, तो आई थिंक सबके लिए प्रायोरिटी फैमिली रहती है, क्योंकि हम लोग 4.5 महीने एक दूसरे से दूर रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग इन टच, लाइक कल भी मेरी स्टैंड से बात हो रही थी, तो हम लोग फ़ोन पे बहुत बात करते हैं, या हम लोग एक्सक्लूसिवली एक दूसरे के घर जाके मिलते हैं. शायद वो एक पैक मोमेंट नहीं हो पाता है, बट वी आर ऑल, वी डू मीट, वी डू चिल, वी डू कनेक्ट. सभी के तो पता चल रहा है कि कोई ना, हर कोई कंटेस्टेंट जितने भी थे, कोई ना कोई प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं. क्या आपका अब तक कोई प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है, और किस तरीके का प्रोजेक्ट आप पसंद करती है? यू नो, आई थिंक कि मेरा काम हमेशा मेरे लिए बोलना चाहिए, और जब तक चीज़ें होती नहीं है तो मुझे लगता है ऐसे नज़र लगती है. बहुत ही स्टूपिड सी फिलॉसफी है, पर बहुत ही इंडियन थॉट प्रोसेस भी है कि जेन्युइनली नज़र लगती है. तो आई जस्ट फील कि यू शुड नेवर टॉक टू मच टू सून. सो एज इन व्हेन थिंग्स हैपन, आई विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट इट, बट आई थिंक आई वुड लाइक टू रिफ्रेन एट दिस पॉइंट. निमृत, एक बात मैं पूछना चाहूँगा. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मीटिंग आफ्टर द बिग बॉस हाउस. Yeah. आपने बिग बॉस के घर पे मेंटल हेल्थ को लेके जो मुद्दा उठाया था, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा था. एट द सेकेंड मोमेंट आई हैड अ इंटरव्यू विद योर मॉम. शी टोल्ड वी हैड अ ब्रेव गर्ल, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर वेरी ब्रेव गर्ल. Thank you. और इस तरह का मुद्दा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे उठाना जिसको काफ़ी लोगों को आप पे लाइक अच्छा लगा, और काफ़ी लोग मोटिवेट भी हुए. Correct. तो आपके मन में क्या चल रहा था उस समय के, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, शुड आई मोटिवेट द पीपल, और जिस तरह वो फीलिंग निकली है, और स्पेशली उसके बाद शिव ठाकरे ने जिस तरह आपको सपोर्ट किया, वो भी काफ़ी अच्छे, एक जेन्युइन प्योर फ्रेंडशिप रहती है ना, Correct. वैसे नहीं. तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? तो सबसे पहले तो मैंने कोई मुद्दा नहीं बनाया था. नहीं, about that. लाइक आई नो, लाइक आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट मैंने कभी किसी इंटेंशन से वो डिस्कशन भी नहीं करी थी, बिकॉज आई डोंट नो आपने वो क्लिप देखा था या नहीं. आई वॉज जेन्युइनली नॉट फीलिंग वेल, और मैंने बिग बॉस से रिक्वेस्ट भी किया था और पूछा भी था कि बिग बॉस, क्या सिर्फ आपके और मेरे बीच में बात हो सकती है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि जब आप उस घर में चले जाते हो तो सब कुछ एक कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता है, एंड एवरीबडी इज़, यू नो, एवरीथिंग इज़ फॉर द पब्लिक टू वॉच. बट इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहती थी जहाँ मुझे साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़े, बिकॉज आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन बिफोर. तो जब मैंने बिग बॉस से बात भी करी थी, उन्होंने बोला था प्लीज़ आप ये बात यहीं रहेगी ना. दैट वॉज माई वे ऑफ ट्राइंग दैट कॉन्वर्सेशन डजंट रियली गो आउट, बट इट डिड, विच आई एम ग्लैड इट डिड. क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग दैट इज़ ऑब्वियसली क्लोज टू माई हार्ट, एंड इट इज़ समथिंग जिसके बारे में मैंने हमेशा बहुत वोकल रही हूँ. आई रिमेंबर, मैं बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं हूँ इंडस्ट्री में, बट जब बिल्कुल नहीं थी तब भी लोगों ने बोला था कि इसके बारे में बात करोगे तो, यू नो, पीपल विल प्रॉब्ली नॉट टेक यू सीरियसली, और दे विल फील लाइक इट्स गोना बी डिफिकल्ट टू वर्क विद यू, विच आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग नाउ. एंड मुझे पता है कि जब मैं उस सिचुएशन से, यू नो, गुजर रही थी, तो आई
would see a Deepika who has been, you know, vocal about it, and I would find inspiration in her. So जाने अनजाने में अगर मैंने लोगों को हेल्प करी है तो आई लव दैट, बट इट इज़ डेफिनेटली अ कॉज जिसको लेकर मैं अपनी एफर्ट्स अपनी लाइफ में डालना चाहूँगी इन द फ्यूचर, एंड यू विल सी दैट टू, दैट आई विल वर्क टुवर्ड्स दिस कॉज बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट रियली नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट. निम्रत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव इंस्पायर्ड लॉट्स ऑफ पीपल. पर्सनली मेरे को भी काफ़ी इंस्पायर किया मैंने जब देखा था वो एपिसोड. इसके अलावा निम्रत, जब से एक आइकॉनिक सीरियल में आप पार्ट थे, आइकॉनिक किरदार था स्पेशली, आज भी लोग आपको उसी किरदार से पसंद करते हैं. लोगों से मैं जब बात करता हूँ वो किरदार आपको अभी भी प्यार करते हैं. व्हाट अबाउट द टेलीविजन पार्ट? इफ़ यू एवर गेट अ चांस टू कम बैक इनटू द टेलीविजन, मूवीज़ की काफ़ी चर्चा हो रही है. निम्रत, जब से आपने सोशल मीडिया पे एक ही चर्चा है कि आपको मूवी साइन की, आप कितना इस बात पे कितना सच्चाई आपसे ही जानना चाहूँगा. सी आई डोंट नो इफ यू सॉ द एकता कपूर एपिसोड, मैम ने डेफिनेटली ऑफर तो किया है, बट यू नो लाइक आई सेड, आई वुड नेवर से नो टू वर्क एवर एज लॉन्ग एज आई लव वॉट आई एम डूइंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा मीडियम है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज वो बैरियर ब्रेक हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे टीवी नहीं करना या मुझे सिर्फ ये करना है. आई एम जस्ट समवन हु इज़ वेरी हंग्री टू ट्राई न्यू थिंग्स. मेरे लिए यू नो लोग सक्सेस को देखने का बहुत अलग अलग तरीका होता है. लाइक सम पीपल रन आफ्टर मनी, सम पीपल वांट कि अच्छा हमारा ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे एस्पिरेशंस होना सही है. मेरे शायद वैसे नहीं है. मेरे को होता है कि मुझे इस डायरेक्शन में ग्रो करना है एज एन एक्टर, या मुझे क्रिएटिवली अपने आप को सराउंड करना है उन लोगों के साथ जिनसे मेरी ग्रोथ हो सके. सो माई आई थिंक वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, बट आई वुड नेवर से नेवर. अच्छा स्क्रिप्ट हो कहीं के लिए भी हो, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ. निम्रत, एकता जी ने जब आपको ऑफर किया, एक छोटा सा ट्रायल भी हुआ था उस घर पे, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने तुरंत हाँ बोला. व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट, जो इमीडिएटली आपने उस प्रोजेक्ट को हाँ बोला, एक ट्रायल भी हुआ था, उसके बाद आपने हाँ बोला था? सो इट वॉज बेसिकली स्निपेट्स. हम सब लोगों को एक्चुअली पहले से ही टास्क दिया गया था कि आपको ये प्रिपेयर करना है, एंड यूजुअली वीकेंड के बाद पे फन सेगमेंट्स होते हैं तो इम्प्रोव्स हम लोग कर लेते थे. हमें नहीं पता था कि एकता मैम आने वाली है और वो किसी प्रोजेक्ट के लिए कास्ट करने वाली है. बट इट्स समथिंग वेरी सिंपल. इफ टुमारो एकता कपूर सेज दैट आई वांट यू इन माय फिल्म, व्हाट वुड योर रिएक्शन बी? सो आई थिंक दैट वाज जस्ट माय ऑनेस्ट रिएक्शन. एकता कपूर जी का एक शो भी है लॉकअप 2 की मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी चर्चा हो रही है. एंड जब से आपने हाँ बोला है तो सोशल मीडिया पे कि लॉकअप 2 में भी आपको कई हद तक नजर आ सकते हैं. इसमें मुझे नहीं पता मैं कहाँ का नजर आ रही हूँ, पर मुझे भी बता दो. सच्चाई, अगर आपको शो ऑफर होता है लॉकअप 1, मुनावर जीते थे, आपने देखा रहेगा. ब्रो 4.5 months मैं एक पीस में वापस आ गई हूँ. मेरे को बिल्कुल इच्छा नहीं है अपने आप को फिर से लॉक करने की. नो. घर के बाहर आने के बाद सभी ने अपनी जर्नी देखी है, क्या कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है. बहुत से लोगों को बहुत सी बातें भी खटती है, कुछ लोगों की बातें खराब लगती है. आपने जाना उसके बारे में कुछ बातें आपको किस तरह क्या खराब लगती है? बहुत सारी बातें सुनी देखी, बट फिर मुझे लगता है कि इट वॉज अ गेम. उस गेम की आड़ में जिसको जो बोलना था, जिसने जो करना था, वो हो गया. आई डोंट थिंक अननेसेसरीली उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे लेकर कंटिन्यू करना, दिल में वो बातें रखना का कोई पॉइंट है. ट्रोलिंग इज़ द कल्चर टुडे एंड आई कीप गेटिंग ट्रोल्ड, सो आई एम लाइक ग्रेट. सो कोई अगर अपना वक्त निकाल के मुझे ट्रोल करने का भी एफर्ट ले रहा है तो थैंक यू. आई नो आई एम वर्थ इट. अगर सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में अगर कोई एक कंटेस्टेंट को अगर चूज़ करने का मौका मिले और उसके साथ काम करने का मौका मिले तो कौन होगा वो आपके लिए? यार सच कहूँ तो मुझे काम किसी के साथ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई वुड बी वेरी हैप्पी टू वर्क विद एनीवन एज लॉन्ग एज अ प्रोजेक्ट इज़ गुड. आई डोंट थिंक कि पर्सनल इक्वेशंस प्रोफेशनल स्पेस में कभी भी आनी चाहिए. यू नो यू कैन ऑलवेज नॉट बी फॉन्ड ऑफ पीपल दैट यू वर्क विद, बट मे बी शायद एज अ टीम अगर हम काम कर रहे हैं और हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वाई नॉट. निम्रत, आपके और शिव की मैं बात करूँ, जिस तरह हम टेलीविज़न पे भी देखते थे, जिस तरह की दोस्ती है, प्योरिटी दिखती है उस दोस्ती में, आपने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने कभी काफ़ी सपोर्ट किया, और प्रेम में काफ़ी अच्छे आप दिखते हो. अगर कभी मौका मिला कोई एक इंडिपेंडेंट सॉन्ग या फिर कुछ और, करेक्ट, तो अगर किस तरह का प्रोजेक्ट आप करना पसंद करोगे शिव के साथ? आई थिंक आई वुड लाइक टू डू समथिंग विच इज़ अ वेरी जो हमारी फ्रेंडशिप को जस्टिस दे. लाइक अगर जैसे आप सॉन्ग की बात कर रहे हो तो
आई नो सबके अपने अपने परसेप्शंस है कि क्या ये लोग डेट करें, क्या ये है, क्या वो है, नहीं मतलब वो जो एक प्योरिटी है, एक बचपना है, उस यू नो मुझे उसके साथ जब मैं टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्कूल में आ गई हूँ, मेरा कोई वो पंटर दोस्त है, ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बडी मेरा, तो दैट्स द काइंड ऑफ वाइब दैट वी शेयर. So yeah, I would love to do something which justifies our friendship beautifully. Thank you so much. Thank you guys. Huh? It's gotten so hot all of a sudden. श्रीजिता क्या क्या लिया है माता रानी के लिए? काली माँ के लिए मैंने दिया है स्वीट, फ्लावर, अगरबत्ती और नारियल. नारियल शुभ होता है तो नारियल तो बहुत कंपल्सरी है. और एक्चुअली मैं माँ के पास काली पूजा के दिन आई थी और मैंने कुछ प्रे किया था कि अगर वो हो जाता है तो मैं ज़रूर बिग बॉस के बाद वापस से आके उनके दर्शन करूँगी. तो इतने दिनों से हो नहीं पाया और मेरा अंदर ही अंदर बहुत दिन से चल रहा था फिनाले ख़त्म होने के बाद कि मुझे जाना है और फाइनली मैं आ पाई. आ जाइए जाके अंदर वापस आइए मंदिर में जाए. श्रीजिता एक बार फिर हम आपको देख रहे हैं आपके ट्रेडिशनल लुक में. क्या कुछ तैयारी की थी आज मंदिर आने के लिए? मम्मा का कुछ हेल्प लिया था, कुछ बताना चाहेंगे? ये एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर की साड़ी है. मेरी नानी ने मम्मी को दिया, मम्मी ने मुझे आज पहनने के लिए दिया क्योंकि मैं मंदिर आ रही थी.
तो मम्मी ने बोला साड़ी पहन के चल, एंड आई लव इंडियन वेयर्स, तो आई लव साड़ी, लहंगा, सलवार सूट्स मुझे बहुत पसंद है। जी माँ से क्या कुछ मन्नत मांगे अगर शेयर करना चाहो तो? मन्नत तो मैं शेयर नहीं कर सकती, पर जब भी मैं मंदिर आती हूँ, कोई माता के मंदिर या शिव जी के या गणपति जी के कोई भी मंदिर में जाती हूँ या चर्च में या दरगाह में, तो मुझे यही सिर्फ मानना है कि सबको खुश रखे, सब खुश रहे, और मैंने अगर ना आशीर्वाद करे, हाँ, और ना जान के अगर कुछ गलती कर दिया तो उसकी माफ़ी, और थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ग्रैटिट्यूड। श्रीजिता, अभी जब आप मंदिर जा रही थी तो आपने बोला कि श्रृंगार का सामान नहीं, जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद ही क्या कुछ प्लान किया है, कुछ बताना चाहेंगे अपने सभी व्यूअर्स को? प्लानिंग तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि अभी 5 ही महीना बचा हुआ है शादी के, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 भी नहीं, एक्चुअली 4 जुलाई में शादी है, तो 4 महीने बचे हैं, तो बहुत सारी तैयारियां चल रही है और बहुत एक्साइटमेंट है, फिंगर्स क्रॉस्ड, और बाकी आप सबके प्यार, दुआ सब मिल रहा है मुझे, सो थैंक यू सो मच। आंटी, आप कुछ बताना चाहेंगे? बिग बॉस में तो हमने फिनाले के दिन देखा था कि श्रीजिता की अभी एक मम्मी दिखने लगी थी, टीना की मम्मी, जिन्होंने इनको आके हक कर दिया था। मम्मी टीना की मम्मी जी। क्या बताऊँ, अच्छा ही है ना, कोई माँ की तरह गलती से भी अगर माँ की प्यार मिल गए तो अच्छा ही है, उनका आशीर्वाद भी मिला, उनका प्यार भी मिला। श्रीजिता, कुछ नए प्रोजेक्ट्स आप शेयर करना चाहेंगे? आपके सभी फ्रेंड्स ने, सभी ने अपने अपने नए नए प्रोजेक्ट्स का भी रिवील किया है, सभी सरप्राइज दे रहे हैं। हाँ, पर अभी मैंने कंफर्म कुछ साइन किया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आ रहा है, जैसे ही कुछ मैं कंफर्म साइन करूंगी सबसे पहले मैं आप ही लोगों से शेयर करूंगी। और कौन से रियलिटी शो में जाना चाहोगे आप अगर मौका मिले तो? डेफिनेटली डांस रियलिटी शो, क्योंकि मुझे डांस का बहुत शौक है, तो डेफिनेटली डांस रियलिटी शो, खतरों, क्योंकि चैलेंजेस, एडवेंचर से भी मुझे बहुत मज़ा आता है, और डेफिनेटली वापस से बिग बॉस में जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक मैं नहीं गई थी तब तक मैं डरती थी, हर साल सोचती थी नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, पर जब मैं जा चुकी हूँ अब मुझे पता चल रहा है ये कितना अलग किस्म का, कितना ब्यूटीफुल शो है। आप एक अलग सा परिवार बना के आते हो, आपके खुद के परिवार तो है ही, प्लस आप एक अलग परिवार बना लेते हो। वेल, फिनाले के दिन सभी बहुत ज़्यादा एकदम बेकाबू से इंतज़ार कर रहे थे कौन बनेगा फाइनलिस्ट, कौन जीतेगा विनर की ट्रॉफी। प्रियंका और शिव का भी सभी को बहुत लग रहा था कि ये दोनों जीत सकते हैं, लेकिन खबर कुछ अलग ही थी। मंडली के जो हीरो है MC स्टैन, वो जीत गए। क्या कहना चाहोगे, क्या आपने भी कुछ सोचा था कि नहीं मैं इसे देखती हूँ एज अ विनर की ट्रॉफी? एज अ विनर अगेन सेम थिंग, क्योंकि फैंस लोग जिनको जितना ज़्यादा प्यार दे रहे, वोट कर रहे, वही विनर बनेंगे आखिर में। लेकिन मैं ऑब्वियसली शालीन के साथ मेरी बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग हो गई थी मेरे निकलने से पहले, तो और शालीन ने पूरे जर्नी में अकेले खेला है, और अगर जो भी उसके उतार चढ़ाव जो भी था, बहुत सारे चैलेंजेस, वैरायटी ऑफ मतलब जो गेम का स्टाइल था वो बहुत डिफरेंट था। हर दिन वो अलग अलग कुछ ना कुछ सोच लेता था, कभी चिकन तो कभी टीना तो कभी कुछ ना कुछ वो सोचता था, तो ऑब्वियसली ही प्लेड वेरी वेल। फिर प्रियंका मेरी दोस्त है, तो आई वाज थिंकिंग कि शी शुड ऑल्सो विन बिकॉज शी वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ प्लेयर। और MC स्टार्ट से एंड तक बहुत जेन्युइन था, बहुत दिल का सच्चा बंदा, वो जो है वो दिखा है जी। सो या तो हम आपको बिग बॉस OTT में देखने वाले हैं बहुत जल्द, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो अभी तक फिलहाल कुछ पता नहीं है मुझे। आंटी, आप ही बोल दो, आप क्या डिमांड करती हो, क्या किधर देखना चाहती हो श्रीजिता? ऐसा कुछ डिमांड नहीं है, जो अच्छा मिलेगा वही वो करेगी, और जिंदगी में तरक्की है, तरक्की बस। ऐसा कुछ है पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि यही करना है, इसी में चांस मिलना है, नहीं। एक तो बहुत अच्छा स्कोप मिला था अभी, लेकिन थोड़ा बाहर शूट हो रहा है बोल के उसने ना कर दिया। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया था। वेल, और कुछ कहना चाहोगी श्रीजिता आप आपके सभी व्यूअर्स को? आपके इतने फैंस हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, माइक नीचे। उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब से शादी का न्यूज़ बाहर आया है, बहुत सवाल आ रहा है कि श्रीजिता क्या बाहर चली जा रही है, इंडिया में रहेगी ना? तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल इंडिया में हूँ, अभी कई सालों तक इंडिया में हूँ, और ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी।
कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ ना कुछ शोज़, कुछ ना कुछ रियलिटी हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, शोज़ करके आप लोग को एंटरटेन करती रहूँगी। आप लोग बस मुझे खूब 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 सारा सपोर्ट और प्यार भेजते रहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू।